नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोजपा रामविलास LJP-R के बारे में। 5 ऐसी सीटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस पर लोजपा रामविलास ने उनका टिकट उम्मीदवारी फाइनल कर दिया है। और आपको बताते चले कि लोजपा रामविलास 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। पिछले बार एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ी थी और नीतीश कुमार को बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, आपको बताते चले कि 2025 बिहार में चुनावों का साल है और तमाम दल अपने तरफ से गोटी सेट करने में लगे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों को आश्वासन दे रहे हैं कि जाइए आप इस सीट पर, फला सीट पर आप तैयारी करिए। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं लोजपा रामविलास को लेकर। पहली जो सीट है रघुनाथपुर की सीट है, सिवान लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है। लोजपा रामविलास इस पर तैयारियां कर रही है। देखिए, रघुनाथपुर सीट साहुद्दीन के लिए इलाके के रूप में भी जानी जाती है। अभी यहाँ वहाँ से हरिशंकर यादव आरजेडी के विधायक है और हरिशंकर यादव ने कहा है कि वो ओसामा साहब के लिए रघुनाथपुर की सीट छोड़ने को तैयार हैं। तो दूसरी तरफ लोजपा रामविलास से रईस खान को अभी कुछ दिन पहले LJP में शामिल कराया गया था। वहां पर ओसामा साहब और रईस खान के बीच लड़ाई देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर उस सिवान में साहुद्दीन या ओसामा साहब को कोई चुनौती दे सकता है तो रईस खान है। रईस खान अभी शामिल हो चुके हैं लोजपा में और वहां से उनको आश्वासन मिल गया है चिराग पासवान के तरफ से रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाया जाएगा और अभी से ही रईस खान चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में हरिशंकर यादव को 67,000 प्लस वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर LJP के मनोज कुमार सिंह रहे थे, 49,792 वोट मिले थे। दूसरे तरफ JDU तीसरे नंबर पर रही थी जिसको 26,000 वोट मिले थे। देखिए, यहाँ मुकाबला रईस खान बनाम ओसामा साहब रघुनाथपुर में होने वाला है। कि दूसरी सीट की चर्चा करें उससे पहले बता दें कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, देखिए, अब जिस सीट की हम चर्चा कर रहे हैं महनार की सीट है। वहां से रामा सिंह की पत्नी विभा देवी अभी RJD से विधायक है। आप सभी को मालूम होगा कि रामा सिंह पहले RJD में थे। लोकसभा चुनाव 2024 में RJD से वैशाली लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, उनको टिकट न मिला। बाद में रामा सिंह लोजपा में जाकर शामिल हो गए थे। अब ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि लोजपा को वहां से लोजपा जो अभी RJD के कैंडिडेट के तौर पर विभा देवी है, लोजपा से उम्मीदवार महनार से हो सकती है। 2020 के चुनाव में रामा सिंह ने अपने पत्नी को जिताने के लिए काफी कैंपेन किया था और महनार विधानसभा में राजपूतों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है और वहां से रामा सिंह भी राजपूत समुदाय से आते हैं। दबंगता वाली छवि है। रामा सिंह जो कि पहले वैशाली से MP रह चुके हैं, सांसद होने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, महनार जो विधानसभा है वहां से अभी RJD की वर्तमान में विधायिका विभा देवी हैं। देखिए, अब आपको बताते चले कि विभा देवी RJD के जो उम्मीदवार थी उनको 67,721 वोट मिले थे। देखिए, उसी प्रकार उमेश सिंह कुशवाहा महनार से चुनाव लड़े थे JDU के उम्मीदवार के तौर पर, उनको लगभग
53,000 वोट आए थे। और एलजेपी से चिराग पासवान जब अलग होकर 2020 के चुनाव में लड़े थे तो उनको 21,000 प्लस वोट उनको आए थे। देखिए अब यहाँ पर उमेश कुशवाहा को हो सकता है अलग सेट कर दिया जाए इस सीट पर। अभी से ही तैयारी महानार विधानसभा पर विभा देवी और रमा सिंह कर चुके हैं और चिराग पासवान एलजेपी आर के तरफ से उनको हरी झंडी मिल चुका है कि जाइए आप तैयारी करिए, आप यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए अब तीसरी सीट, जिस सीट की हम चर्चा करेंगे, फतुहा विधानसभा की सीट, यहाँ हमेशा से यादव vs जादव की लड़ाई होते आई है। यहाँ हर बार इस लड़ाई में आरजेडी चुनाव जीतती रही है। देखिए यहाँ पर जादव का दबदबा है। फतुहा से आरजेडी के सिटिंग विधायक है रामानंद यादव, काफी बड़ा चेहरा, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी दोनों के नजदीक माने जाते हैं, दोनों से इनकी अच्छी खासी पटती है। देखिए और यहाँ से लगातार रामानंद यादव चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए अब यहाँ से अभिमन्यु यादव जो बीजेपी सांसद, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के पुत्र हैं, और यहाँ से उनकी टीम अभिमन्यु यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है। और हालांकि उनकी नजदीकियां रामविलास के पासवान के बेटे चिराग पासवान से ज्यादा देखी जाती है। हालांकि ये तय नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे किस पार्टी से, लेकिन चिराग पासवान से उनकी नजदीकियां छिपी नहीं है। और आपको बताते चले कि एक साल से लगातार इस सीट पर अभिमन्यु यादव अपने तामझाम बड़े चमकीले गाड़ियों के साथ, अपने टीम के साथ, युवाओं को टोली के साथ फतुहा विधानसभा में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तमाम सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। देखिए तो अब देखने वाली बात होगी कि लोजपा रामविलास आर से जो चिराग पासवान है उनको टिकट देने का हरी झंडी देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन जहां तक जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार बिहार की राजनीति में अभिमन्यु यादव को फतुहा विधानसभा सीट से चिराग पासवान उम्मीदवार बना सकते हैं। देखिए अब जो हम चौथी सीट के बारे में चर्चा करेंगे वो है अलौली की विधानसभा की सीट, जहां से पशुपति पारस विधायक हुआ करते थे और वहां से पहली बार चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय दिवंगत रामविलास पासवान चुनाव जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अलौली विधानसभा पर पहली दावेदारी पशुपति पारस कर रहे हैं महागठबंधन के तरफ से। यश राज पासवान को जो पशुपति पारस के पुत्र है वहां से उम्मीदवार पशुपति पारस बनाना चाहते हैं महागठबंधन से। देखिए यहाँ से अभी वर्तमान में विधायक है रामवृक्ष सदा, आरजेडी के सिटिंग विधायक है। लेकिन अलौली विधानसभा जब टिकट जो मिलेगा उस महागठबंधन में ये सीट पशुपति पारस को मिलेगा, वहां से यशराज पासवान खड़ा होंगे तो रामवृक्ष सदा का टिकट कट सकता है। तो देखिए इस सीट पर चिराग पासवान अभी से दावेदारी कर रहे हैं और टिकट कटने की स्थिति में रामवृक्ष सदा हो सकता है चिराग पासवान की लोजपा आर में शामिल हो जाए और उनको वहां से उम्मीदवार बना दिया जाए। पशुपति पारस और आपको मालूम होगा कि चिराग पासवान की अदावत छुपी नहीं है और इस सीट को लेकर चिराग पासवान भी चाहते हैं कि ये सीट गठबंधन के तहत, एनडीए गठबंधन के तहत हमको मिले और जो कि वहां से उनके यशराज पासवान पुत्र हैं उनमें और उनमें कभी कड़ी फाइट देखने को मिले। देखिए 2020 के टिकट चुनाव में रामवृक्ष सदा यहाँ से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीते थे और रामवृक्ष सदा आप सभी को मालूम होगा कि गाहे बगाहे अभी से ही तो मीडिया में तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए आरजेडी जो विधानसभा आरजेडी की सिटिंग सीट है उस समय आरजेडी के फतुहा से रामवृक्ष सदा को 47,183 वोट से मिली थी और उनकी जीत हुई थी। जेडीयू के उम्मीदवार थे तीसरे नंबर पर 44,000, दूसरे पर पे थे वो 44,410 वोट मिले थे। उसी प्रकार एलजेपी के जो
चिराग पासवान की पार्टी थी उनको 26,000 प्लस वोट मिले थे। देखिए रामविदिक सदा एलजेपी आर से भी टिकट ले सकते हैं। तो इस सीट को लेकर भी रामविदिक सदा या चिराग पासवान अभी से ही दावादारी पेश कर रहे हैं। देखिए 5वीं और अंतिम सीट है नबीनगर की सीट, राजपूत बहुल सीट है। इसमें राजपूत समाज की बहुत बड़ी आबादी है। लोजपा रामविलास से कुमार सौरभ जो उनके बहनोई अरुण भारती है, उनके काफी करीबी माने जाते हैं, वहां से दावेदारी कर रहे हैं। देखिए इस नबीनगर सीट पर आरजेडी जीती थी और यहां से डब्लू सिंह विधायक थे। देखिए आरजेडी 2020 में 64,943 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह को 44,822 वोट मिले थे। उसी आरएलएम पार्टी से वहां का उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था, 23,914 वोट मिले थे। एलजेपी के कैंडिडेट थे विजय कुमार सिंह, जिनको 10,000 वोट मिले थे। तो देखिए नबीनगर सीट पर भी लोजपा रामविलास अभी से दावेदारी कर रही है और कि ये 5 सीट हमको मिलना चाहिए, यहाँ से हम अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि 5 उम्मीदवार लोजपा के कैंडिडेट का लगभग फाइनल हो गया है कि महागठबंधन से अगर सीट मिलता है तो वहाँ पर जो वीडियो में मैंने बताया वो उम्मीदवार हो सकते हैं। तो हमने आपको बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।